तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है 10 कार्ड रीडिंग। ओके। तो 10 कार्ड रीडिंग बेसिकली होती क्या है, ऐसे 10 क्वेश्चन होते हैं जब जो हमें कार्ड से पूछने होते हैं, तब जाके हम क्लाइंट को जो है इन डिटेल रीडिंग दे सकते हैं। अगर आप जनरल रीडिंग कर रहे हो अपने क्लाइंट की, फिर आप किसी प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे हो गया यूट्यूब के लिए कर रहे हैं या एनी प्लेटफॉर्म के लिए हम्म। कर रहे हैं उस वक्त, और जब आपके पास सामने क्लाइंट है या फिर टेलीफोनिक क्लाइंट है, कोई भी क्विक निकालने होते हैं ना कार्ड्स, और वो रखने से आपको एक स्टोरी लाइन पता चलती है कि क्लाइंट के जीवन में चल क्या रहा है। फिर आप जाके उसको रेमेडी देंगे, फिर गाइडेंस देंगे। ओके, तो वो कैसे, ये अब हम जानेंगे। सबसे पहले जो हम जानने वाले हैं वो है जनरल रीडिंग। तो जनरल रीडिंग के अंदर कौन से 10 पॉइंट है जो हमें कार्ड को पूछने हैं। सबसे पहला तो क्लाइंट की वर्तमान स्थिति क्या है, यानी कि करंट, प्रेजेंट उनका जो क्या है, फ्रंट प्रेजेंट कार्ड। फ्रंट पे। करंट फीलिंग नहीं, करंट सिचुएशन, क्लाइंट के साथ क्या चल रही है, प्रेजेंट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। तो पहला तो पास्ट का देख लीजिए। क्या, प्रेजेंट। प्रेजेंट। वर्तमान स्थिति का अर्थ क्या होता है, अभी के हालात क्या है। ठीक है। अभी के जो हालात इनके चल रहे हैं, उन चीजों के ऊपर इनके सामने कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं, इसके लिए दूसरा कार्ड होता है। इनका पहला प्रेजेंट में कैसी स्थिति चल रही है। हाँ, तो अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है, क्या चल रही है, ये हम देखेंगे पहले कार्ड में। हम्म। फिर दूसरे कार्ड में क्या देखेंगे कि इनके पास कौन कौन से प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो करंट सिचुएशन है इनकी, उसके साथ कौन से प्रॉब्लम है इनके पास। ये दूसरा कार्ड हो गया। तीसरा कार्ड जो है, क्या कारण है, बिकॉज, क्यों आ रहे हैं ये सब कुछ, जिसको रूट कॉज भी कहा जाता है। ये तीसरा कार्ड हो गया। ओके। किस कारण किस वजह से आ रहे हैं ना। हाँ, ये जो प्रॉब्लम्स है ये किस वजह से आ रहे हैं। ठीक है। हम्म। इसके बाद क्या है, पास्ट लाइफ में, यानी कि पास्ट में ऐसा कुछ घटित हुआ था जिसके वजह से उसका प्रभाव अभी के सिचुएशन में आ रहा है, इसके लिए पास्ट फोर्थ कार्ड होता कुछ ऐसी घटना हुई है जो उसकी प्रॉब्लम किस में आ रही है। है। सही बात। तो कुछ हुआ है, प्रॉब्लम प्रेजेंट में आ रही है। हाँ, पांचवे में ये होता है कि ऐसा कौन सा बेस्ट तरीका है इससे बाहर निकलने का। कौन सा बेस्ट तरीका है इन इस बाहर निक सिचुएशन से बाहर निकलने का। हाँ, सही बात। तो ये तो हो गया बाहर निकलना। अब इसके आगे क्या होगा, ये छठवां कार्ड हो जाएगा कि फ्यूचर क्या है, पास में इस सिचुएशन से निकलने के बाद का फ्यूचर क्या है। ओके। फिर छठा कार्ड कौन सा। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद उनका फ्यूचर कैसा होगा। निकट फ्यूचर यानी कि पास का, नियरेस्ट फ्यूचर। मेरे फ्यूचर। फिर जो फ्यूचर होगा उसके ऊपर जो क्लाइंट है उनका दृष्टिकोण क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सिचुएशन से निकलने का बेस्ट सोल्यूशन क्या है। क्या, छठा नहीं समझ आया, सिचुएशन से निकलने का। छठा तो फ्यूचर कार्ड है ना, नियरेस्ट फ्यूचर। तो ये आपने बोला ना सिचुएशन से निकलने का कौन सा सोल्यूशन है। फिर से बताइए आप क्या कह रहे हैं। पांचवें नंबर वाला आपने बोला कौन सा बेस्ट तरीका है इस सिचुएशन से निकलने का। हाँ, और सिचुएशन से निकलने छठा। के बाद कोई तो फ्यूचर होगा ना आगे, तो वो फ्यूचर क्या है, यानी कि नियरेस्ट फ्यूचर। ठीक है।
इसके आगे सातवां जो है वो क्या है कि जो क्लाइंट है हमारा, उसका क्या दृष्टिकोण रहेगा उस फ्यूचर को लेकर, पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। दृष्टि और रहेगा हम्म। फ्यूचर में। हाँ। दृष्टिकोण मीन्स की मतलब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू। आगे क्या होगा, हाँ, का क्या होगा आगे। कैसे सोचेंगे वो, अच्छा। देखने का नजरिया। ठीक है। 8 नंबर का जो कार्ड होगा वो होगा कि बाहर की दुनिया इनकी तरफ कैसे देख रही है। इनको कैसे देख रही है। हाँ, इनको कैसे देख रही है, उस भविष्य को कैसे देख रही है। अच्छा देख रही है, बुरा देख रही है, क्या देख रही है ऐसे। 9 नंबर का जो कार्ड है वो है कि इनको कौन सी उम्मीदें रखनी चाहिए आगे भविष्य के लिए, और कौन सा डर है जिसको हटाना चाहिए। कौन सी उम्मीदें रखनी चाहिए भविष्य में और कौन सा डर है। हाँ, उसको हटाना चाहिए इनको अपने जीवन से। और 10 नंबर का जो कार्ड होगा वो होगा अंतिम परिणाम। पढ़ना। ठीक है। तो अभी तो हम रीडिंग करेंगे, जनरल रीडिंग। ठीक है। क्लाइंट आपके पास आया है और पूछा है कि मुझे मेरे बारे में कुछ बताओ, तो आप क्या बताएंगे। तो आप ये जनरल रीडिंग उस समय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कार्ड्स निकाल लीजिए आप। जो अभी 10 पॉइंट दिए गए हैं उस हिसाब से आपको 10 कार्ड निकालने हैं, एक एक कार्ड निकालना है। ठीक है। तो एक एक करके नहीं निकाल सकते। क्या। एक एक करके नहीं निकाल सकते, एक 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 करके पर्सन ही का एक 10 कार्ड आंसर होगा। निकालने पड़ेंगे ना। 10 के नहीं, 10 मतलब एक आपके पर्सन का सामने पहले जब तक नहीं होंगे तो आप स्टोरी कैसे डेवलप करेंगे। 10 एक कार्ड कार्ड का तो सामने एक ही होना आंसर होगा जरूरी ना। है ना। 10 कार्ड रीडिंग सीख रहे हैं हम, 1 कार्ड रीडिंग नहीं सीख रहे। इसे सीधा रख दीजिए सामने। 5 ऊपर 5 नीचे रखेंगे फिर भी चल जाएगा अगर स्पेस ना हो तो। और एक एक कार्ड दिखाना है और बताना है कौन से पॉइंट के लिए कौन सा कार्ड निकाला है। मैं तो काउंट करके एक दो तक निकाल ली। आपने उस टैरो कार्ड को क्वेश्चन तो बताया ना कि जनरल रीडिंग कर रहे हैं, जनरल रीडिंग के ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट के लिए वो कार्ड निकाल रहे हैं आप। पॉइंट बोलने भी होते हैं। हाँ, तो कार्ड को कैसे पता चलेगा। घर किससे के करूँ। ऊपर अगर आप अपना नाम नहीं लिखेंगे तो आपका घर है कैसे पता चलेगा।
अच्छा, इन सारे पॉइंट के नाम भी ले लें। हाँ, नाम लेने हैं ना, जैसे कि हम हमेशा करते हैं टैरो कार्ड को शफल करते वक्त, कि लखबीर जी के लिए अभी करंट एनर्जीज क्या है, तो कार्ड निकालते हैं ना, तो कार्ड को बताना पड़ेगा ना क्यों अब निकाला कार्ड। अब मैं बोलूँ कि जनरल रीडिंग के लिए कार्ड निकाली हो, और करंट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, हाँ, तो प्रॉब्लम प्रेजेंट का इनके सिचुएशन जब कारण। बोलेंगे ना, तो कार्ड निकाल के रखना है नीचे, फिर दूसरा पॉइंट बोलना है, फिर एक कार्ड निकाल के रखना है नीचे, ऐसे करना है। बोलूँ कि जनरल रीडिंग के लिए क्वेश्चन कार्ड निकाल रही हूँ। हाँ, जनरल रीडिंग के लिए क्वेश्चन के लिए कार्ड निकाल रही हूँ। पहला कार्ड जो निकालेंगे उसको बोलेंगे कि आप सद्य परिस्थिति के लिए, प्रेजेंट के लिए ये कार्ड है, ऐसे बोल के वो रख देंगे, फिर दूसरा पॉइंट बोलेंगे, शफल करेंगे, फिर निकालेंगे, फिर रख देंगे, ऐसे 10 करना है। करंट सिचुएशन के लिए हो गया। हाँ, सही है। दूसरा कार्ड उनकी प्रॉब्लम के लिए। हम्म। तीसरा कार्ड उनके किस कारण से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। जी बिल्कुल। और फिर चौथा कार्ड मतलब उनकी लाइफ में ऐसा पास्ट में क्या हुआ है जो उसकी वजह से प्रेजेंट में भी प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल। और कौन सी बेस्ट तरीका है इस सिचुएशन से निकलने का। बिल्कुल। कौन सा best सबसे निकलने। नियरेस्ट फ्यूचर। फ्यूचर में हमको सोचने का नजरिया कैसा होगा, सोच कैसे सोच रही है, कैसे सोचेंगे वो दूसरी नजरिया कैसा है, कैसे सोचेंगे वो दूसरी नजरिया कैसा है। जी, हो गए 10। लगता है जागृति का फोन आ रहा है, देखो। दी एम्परर का कि प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है। तो बताइए, लखबीर जी, प्रेजेंट सिचुएशन क्लाइंट की कैसे नजर आ रही है? बहुत स्ट्रगल वाली आ रही है कि अच्छा, स्ट्रगल इन्होंने किया हुआ है, और अभी की सिचुएशन ये सिंहासन पर बैठे हुए हैं ना, हम्म, करंट सिचुएशन में ये तो बैठे हुए हैं। द एम्परर का कि कार्ड पहले क्या बताता है? कि अब आराम से बैठे हैं, आराम से जी रहे हैं और दूसरों से काम करवा रहे हैं अब। अच्छा, ओके। और जो भी इन्होंने कुछ हासिल किया, जो कुछ भी मेहनत, अपनी मेहनत के बलबूते पे ही बनाया है, जो कुछ भी किया उन्होंने तो बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। अपनी मेहनत तो बहुत की है। जी। और क्या बोलेंगे। नंबर से क्या बोलेंगे आप? नंबर 4 है ना ये? राहु का। हाँ, राहु का नंबर है। राहु किस चीज को दर्शाता है? प्लानिंग को दर्शाता है, यानी कि करंट एनर्जी में, आप करंट प्रेजेंट सिचुएशन में। बोलिए। आप कोई चीज की planning कर रहे हो। करनी, जो की हुई थी वो फुलफिल हो रही है। अच्छा, आपने पहले बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की है, जो भी आपने पहले प्लानिंग की है, जो भी आपने कुछ काम करने का सोचा था वो अब इस टाइम फुलफिल हो रही है, आप मतलब उस पर काम कर रहे हो। यस, बिल्कुल।
और अभी इन्होंने आर्मर भी पहना है ना, आपने सिंबोलॉजी सीखी है, तो आर्मर किस चीज को बताता है? प्रोटेक्शन को। प्रोटेक्शन। यानी कि इनको बच के रहना चाहिए दुनिया से। मतलब दूसरों की परवाह नहीं करिए, उनको ना नजरअंदाज करना चाहिए, और उनसे बचना चाहिए थोड़ा सा, उनको इग्नोर करके। बिल्कुल 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 सही जवाब। अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, हाथ में छड़ी भी है ना, राजदंड है। जो भी आपको मतलब नॉलेज है, जो भी आपको पावर है, उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा और आगे अच्छा बढ़ेंगे। और होगा। हाँ, सही बात, सही जवाब। पहाड़ है ना पीछे, सारे सिंबल्स देखिए, पहाड़ है ना पीछे, स्टेबिलिटी को दर्शा रहा है, यानी कि आप अपने जीवन के स्टेबिलिटी पर हो, पहले ही चल रहा है। प्रॉब्लम के लिए आया दी मून का कार्ड। मतलब क्या और प्रॉब्लम हो सकती है इनको? 18 नंबर का कार्ड है, मंगल का कार्ड है। गुस्सा ना करे, और गुस्से की वजह से लोग इनसे, बताइए। मतलब इनको एक तो गुस्सा बहुत आता है, मंगल गुस्से का ग्रह है, कारक है। हम्म। तो इनका बहुत है, गुस्से की वजह से किसी से झगड़ा भी कर सकते हैं। जी। और अपने गुस्से को कंट्रोल करें, जी। बहस में ना पड़े। बिल्कुल। और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी तो आएगी। आगे जाके आएगी जरूर, यस। बस मतलब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, झगड़ा मत करें किसी से भी, फालतू की बातों में ना आए, हम्म। छोटी छोटी बातों में किसी से झगड़ा ना करें। बिल्कुल वो बिल्कुल। ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी, आगे बताइए, थर्ड नंबर। 3rd नंबर है कि ये प्रॉब्लम्स किस वजह से आ रहे हैं। जी। तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जी। जो इनके आसपास नेगेटिविटी है। जी। कुछ लोग कुछ लोगों की नेगेटिविटी के कारण आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको मतलब काम से खुश नहीं है, और उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। दिखाना चाहते हैं लेकिन दिखा नहीं पाते, क्योंकि ये ऑलरेडी एम्प्रेस के कार्ड पे, एम्परर के कार्ड पे है ना, द एम्परर। इसका मतलब वहां पे भी बैठे, यहाँ पे भी बैठे, इसका मतलब क्या है, लोग इनके ऊपर जेलस बहुत होते हैं। इन्होंने कम समय में ये चीजें हासिल की हुई है, तो लोगों को चुभती है वो चीजें। अच्छा। ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये अपने काम में पूरे फोकस है, अपने काम को पूरे अच्छे से निभा रहे हैं, फिर लोग इनसे जलते हैं। जी। लोग इनसे जलते हैं, जैसे कि बोलते खोर खाते हैं। खोर खाना का मतलब क्या होता है? अभी वो पंजाबी होगी, मुझे नहीं पता है वो। अच्छा अच्छा। जी। ईर्ष्या रखते हैं, ईर्ष्या ईर्ष्या रखते हैं। रखते, जेलिसी रखते, गॉसिप करते, सही बात। इनको पड़ी नहीं है, लेकिन ये अपने फोकस, पूरा फोकस लगा के बैठे हुए हैं। कि लोग तो इनको बहुत मतलब कि आगे क्यों बढ़ रहे हैं, नीचे गिराने पर तुले हैं। हाँ, सही बात ठीक है। है। जी 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 जी। आगे बताइए ये आप। और क्या बोल सकते हैं इसके लिए। इसके लिए यही बोल सकते हैं, क्योंकि मून का कार्ड दोनों के बीच में आया है। दोनों कार्ड कौन से हैं? द एम्परर है और किंग ऑफ वॉन है। इसका मतलब, मतलब एक बोलूं, हाँ। मतलब आपकी जो जबान ज्यादा चलती है, दूसरों को बोलते हैं किसी के मतलब, आपके बोले की वजह से, आपके झगड़े की वजह से आप लोग मतलब आपसे ईर्ष्या करते हैं लोग, और आपको नीचे दिखाने के लिए आगे नहीं बढ़ने दे रहे। लेकिन इनको फर्क तो नहीं पड़ रहा है ना, ये तो बैठे हैं दोनों जगह पे भी। इनके अपने काम पीठ पे पीछे फोकस। चल रहे हैं, हाँ, इनके पीठ पीछे चल रहा है सब। तो अगर ये पीठ पीछे चीजों को ध्यान देंगे तो इनको लॉस है, वो जो कर रहे हैं वो उनको करना चाहिए। वे अपने काम पे ध्यान दें। हाँ, आगे बताइए। पास्ट में तो कुछ ऐसा हुआ है जो प्रॉब्लम प्रेजेंट में आ रही है, हाँ, इसमें नहीं समझ आ रहा। कि क्या है, दिखाइए। नाइट ऑफ, नाइट कप्स। नाइट ऑफ कप। इसका मतलब है ना, ये पूरी दुनिया को छोड़ के अपने ध्येय के साथ चले आगे। इन्होंने जो ठाना है ना, वो पाने के लिए इन्होंने किसी की परवाह नहीं की, ये आगे बढ़ते चले गए, अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान दिया
और स्टेबिलिटी की ओर बढ़ते चले गए। अच्छा, कि मतलब ये अपने काम में फोकस करके अपने ध्यान दे के आगे चल रहे हैं, और लोग इनको ईर्ष्या कर रहे हैं। मतलब वही ईर्ष्या लोगों की इस प्रेजेंट में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। हाँ, ये क्रिएट कर सकती है, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि दोनों कार्ड इनके पावरफुल आए हैं। देखिए एम्परर आया है और किंग ऑफ वॉन्ड आया है, तो ये इग्नोर ही कर रहे हैं उन लोगों को, लेकिन लोग इनका पीछा नहीं छोड़ रहे। इसमें भी वही हो गया ना, ये तो अपने काम पर फोकस, काम पर ध्यान दे रहे हैं, काम पर काम कर रहे हैं, ये धैर्य से चल पॉजिटिव रहे हैं। कार्ड है ना? जी ये पॉजिटिव कार्ड है ना? हाँ सही बात है। वो पिछले वाला स्टोरी टेलिंग कर रही है ना, वो अभी वो एक कार्ड नहीं पढ़ रही, पिछले वाले कार्ड के साथ सारे कार्ड पढ़ रही है। जी बोलिए लखबीर जी। वो अब धैर्य से धैर्य बनाकर अपने काम पर चले जा रहे हैं, जो भी उन्होंने सोचा उसके मन लगा के काम कर रहे हैं। जी पर लोग हैं वो फिर भी उनको पीछा नहीं छोड़ रहे, अपनी नेगेटिविटी से उनको पीछे धकेल रहे हैं, जी पर फिर भी वो बातों पर ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल। इसी वजह से ये भी पास्ट की प्रॉब्लम इनके प्रेजेंट में आई हुई है, हाँ कि सही बात, बोलिए। लोगों प्रेजेंट में वही लोग इनको तंग परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कप का कार्ड, द एम्परर और किंग ऑफ वॉन्ड, ये क्या दर्शाते हैं? इमोशन नहीं है ना इनके पास अभी। मतलब हाँ, जिस वक्त इन्होंने घर छोड़ा होगा, तो लोग इनको इमोशनली पीछे रखना चाहेंगे कि नहीं नहीं तुम बाहर मत जाओ, घर पे ही रहो, ठीक है, ये चीज होगी। लेकिन इन्होंने तो माना नहीं, ये आगे बढ़ गए, अब इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उन लोगों से। मान ले इमोशनली टॉर्चर कर रहे हैं। टॉर्चर नहीं ना, क्यों होगा? वो किंग बैठा हुआ है ना, थ्रोन पे बैठा है ना, लोग टॉर्चर क्यों करेंगे? तो लोग तो कर रहे हैं, लेकिन वो खुद नहीं कर रहे, वो आगे बढ़ रहे हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल। आगे बताइए आप। इमोशनली ब्लैकमेल उसको बोल सकते हैं। नहीं नहीं, ब्लैकमेल नहीं, किंग को कौन को क्यों ब्लैकमेल करेगा? अगर नेगेटिव कार्ड आता तो है ना, जैसे द मून का कार्ड है, इसका मतलब इनसे कोई पैसे मांगेगा, तुम इतने बड़े हो गए तो अब हमें पैसे दो। जब इनका शुरुआती दौर था उस वक्त उनको किसी ने हेल्प नहीं किया, तब बोला कि तुम क्या बड़ा बनोगे, तुम तो बड़ा बनोगे ही नहीं, तुम तो यही रहोगे। लेकिन अब इन्होंने बन के दिखाया, तो वही लोग इनके पीछे पीछे आएंगे, यार इतना बड़ा बन गया है, मुझे हेल्प कर दो, मुझे भी ये दे दो वो दे दो, ये होगा। कौन सा बेस्ट तरीका है इस सिचुएशन से निकलने का? देखिए मैंने मैंने बोला ना, जो मैंने बोला वही कार्ड आ गया, पैसों के लिए लोग इनके आसपास आते रहते हैं। बोलिए लखबीर जी, बताइए। मतलब ये घोड़ा चल रहा है ना, एक अच्छी पोजीशन पे खड़ा हो गया आके, हम्म उसने वो पोजीशन हासिल कर ली। हम्म हाँ, खूब सारा पैसा है, खूब सारा सब कुछ है, जो भी उन्हें चाहिए वो पा लिया है। हम्म और ये हो गया इस ब्लैक, सिचुएशन से निकल। हाँ निकलने के लिए सी देखिए, ये कार्ड जो है ये कौन सा है कि निकट भविष्य है, यानी कि कमिंग फ्यूचर। इसका मतलब क्या है? ये कार्ड क्या बता रहे कमिंग फ्यूचर में? फ्यूचर में बता रहा है कि उस टाइम आपके पास अच्छी पोजीशन पे होंगे, सब कुछ बोलिए होगा। जी। ब्लैक हॉर्स अच्छा होता है बुरा होता है? नहीं, ये पता कौन सा बेस्ट तरीका है इस सिचुएशन से निकलने का? बताइए। ये नहीं समझ आ रहा। ब्लैक हॉर्स अच्छा होता है या बुरा होता है? बुरा होता है। लोग इनके लिए इनके पास पैसों के लिए आएंगे, क्यों? क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है, राइट? तो इनको रुक के सोच के समझ के लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लोग तो इनके पास आते ही रहेंगे हमेशा। ब्लैक हॉर्स जो है ना वो आसपास घिरे पड़े रहेंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि इनके पास तो पैसे हैं। तो इनको सोच विचार करके इससे निकलना चाहिए। इससे कौन बाहर निकाल सकता है? पेंटिकल यानी कि पैसा। पैसा क्या दर्शाता है? सोच विचार करके स्टेबल रह के आपको इससे बाहर निकलना चाहिए। तो उन कार्ड के हिसाब से कि जो लोग इनको नेगेटिव दे रहे हैं, जो लोग इनको परेशान कर रहे हैं, उनसे इनको बचना चाहिए, उन पैसे वगैरह नहीं देने चाहिए, मतलब उनके पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ विश्वास ना करें, लेकिन अपने लिए अगर सी कैसे होता है ना, कभी कभार दो पैसे देने से रिश्ते अगर सुधर रहे हैं तो उस रिश्तों को भी आप सुधार सकते हैं। जैसे आपने देखा उन्होंने जब घर छोड़ा
तो उनका कार्ड कौन सा आया? नाइट ऑफ कप, यानी इमोशन। अभी कौन सा है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, तो दोनों कार्ड्स में वो बाहर ही जा रहा है ना। समझ में आ रहा है? तो इससे निकलने का क्या है, बताइए। मतलब इस जो भी प्रॉब्लम्स आई है उनको निकलने के लिए, जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं उनको सुधारे थोड़े सा। जी बिल्कुल, उन क्योंकि रिश्तों, ये कार्ड तो पॉजिटिव है ना, पीछे तो इसका पूरा येलो कलर है। अपने रिश्ते बचाए, बिल्कुल। उनके लिए ना कुछ करे। यस, बिल्कुल, इतना भी ये नहीं करना पॉजिटिव है। कार्ड है। ये सजेस्टिव कार्ड है, दोनों सूरतों में है ये। क्योंकि ब्लैक हॉर्स बताता है आसपास के लोग इनके लिए ना षड्यंत्र करेंगे, जैसे बताएंगे कि हाँ उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया, पैसे चाहिए, पैसे दे दो, लेकिन हुआ तो है नहीं। मतलब ऐसे झूठ बोल के पैसे ना पैसे हाँ, हड़पने तो हड़पते इनको हैं। झूठ से बचना है। अच्छा, कि लोगों की छोटी मोटी बातों में नहीं आना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और क्या बोलेंगे इसके बाद? इसके लिए बोलेंगे रुक के सोचना, क्योंकि ये रुका हुआ है ना, भागना नहीं है। अगर कोई हेल्प भी मांगता है ना, तो रुक के सोच समझ के इनको देना चाहिए। पहले देख परख ले अच्छी हाँ तरह से बिल्कुल, क्योंकि कि यहाँ भाई। पे आर्मर पहना हुआ है ना, पूरा बॉडी आप देखेंगे उनका आर्मर है, यानी कि प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी। तो इनको अपनी सिक्योरिटी देख के ही डिसीजन लेनी चाहिए। अच्छी तरह से देख परख के ही उसकी बातों में विश्वास करना। बिल्कुल बिल्कुल सही। आगे बताइए। सिचुएशन से निकलने, नियरेस्ट फ्यूचर, नियरेस्ट फ्यूचर। मतलब मस्त बन के आगे बढ़ते जाओ। किसी परवाह किए बिना, बोलिए। मतलब किसी की परवाह किए बिना आगे बढ़ो। हम्म। जो लोग और अच्छे हैं उनको साथ लेके बढ़ो। जो अपने हैं उनको साथ लेके बढ़ो। बिल्कुल और जो आपको मतलब गलत रास्ते से भी रोकेंगे, और उनकी बात भी सुनना आप। बिल्कुल बिल्कुल, एक नए दौर में जा रहे हैं ना, ये एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है इनकी। आप नए नई शुरुआत कर रहे हो, नए फैसले ले रहे हो, नए काम पर निकले हो, या कह लो नए बिजनेस शुरू कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। बिल्कुल 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 सही जवाब। आगे बताइए। फ्यूचर में कैसे सोचेंगे, वो देखने का नजरिया कैसा होगा। उनके पास अच्छी पोजीशन पे होंगे वो, लोगों को कार्ड कौन सा है? कार्ड कौन सा है? थ्री ऑफ पेंटिकल। गुरु गुरु का ओके कार्ड है, थ्री ऑफ ओके पेंटिकल्स। ओके ओके। ये अच्छी पोजीशन पे होंगे, लोग इससे सलाह मांगने भी आएंगे। ये किसी लोगों को दान वगैरह भी करेंगे। हम्म। और बताइए। उनको मतलब यही कह सकते हैं ना कि ओके।